संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज 7वें दिन हड़ताल पर है। वह कलेक्ट्रेट के सामने एक टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में हमने उनसे जानकारी ली। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की अवहेलना कर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उस समय के तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4/7/23 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की थीं, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22/7/23 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी गई थी। परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं में कटौती कर अक्षर से सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। इसी के चलते वह अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें विभाग में रिक्त पदों पर सम्मिलन किया जाकर नियमित किया जाए। पूर्व में दी जा रही सुविधाओं में EL एवं मेडिकल की पृथक कर दिया है। अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। अप्रेजल जैसी कुरीतियों को यथावत रखा गया है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 से घटाकर 62 वर्ष किया गया है। NPS ग्रेच्युटी स्वास्थ्य बीमा एवं DA की सुविधा से वंचित रखा गया है। शासन द्वारा समकक्षता वेतन विसंगतियों का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें पुनः विचार कर संशोधन किया जाए। निष्कासित सपोर्ट स्टाफ एवं मलेरिया MPW की NHM भी HNM में वापसी की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 7 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बस जब तक हड़ताल से नहीं उठेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 7 दिन बीत जाने के बाद आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी उनसे मिलने नहीं आया। इस संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, करोगे मर जाएंगे कब करोगे, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। अरे शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। अरे शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नहीं तो चक्का जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। परमानेंट कब करोगे? मर जाएंगे कब करोगे? परमानेंट कब करोगे? मर जाएंगे कब करोगे? अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। लोग अपनी 8 मांगे हैं जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे मामा जी, उन्होंने हम लोगों को दे दी थी। कोई नया मांगने नहीं बैठे, जो हमें मिला था वो हमसे छीन लिया गया है, इसलिए बैठे हैं। हमारी उनमें से 8 मांगों में से विभाग में रिक्त पदों पर सम्मिलन किया जाए, नियमित किया जाए। दूसरी है हम लोग की पूर्व से दी जा रही सुविधाओं में, जैसे कि EL और मेडिकल जो छुट्टी होती थी वह पृथक कर दी गई है, नई नीति के तहत वो दी जाए। अनुबंध प्रथा, जैसा कि आप सब मीडिया बंधु जानते हैं कि अनुबंध एक प्रथा एक बहुत दोषपूर्ण नीति थी हम लोगों के इसमें, जो बंद कर दी गई थी पिछले जब हमारे मामा जी ने महापंचायत बुलाई थी, वो फिर से शुरू करने की बात कही गई है। अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और अप्रेजल जैसी कुरीति को यथावत फिर से रख दिया गया है, क्योंकि जब महापंचायत हुई थी तो उसमें हमारे मामा जी ने कहा था कि यह दोषपूर्ण है, उनने खुद स्वीकार किया था और इसको हटाया गया था। और एक 5वीं है हमारी सेवानिवृत्ति की आयु में 65 वर्ष से घटाकर अब 62 वर्ष किया गया है। 6वीं है NPS ग्रेच्युटी स्वास्थ्य बीमा एवं DA की सुविधा से भी हम लोगों को नई नीति में वंचित रखा गया है। 7वीं है शासन द्वारा समकक्षता वेतन विसंगति का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें पुनः विचार कर संशोधन किया जाना चाहिए। 8वां है निष्कासित सपोर्ट स्टाफ एवं मलेरिया MPW की
और NHM में पुनः वापसी के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जो पुराना हमें मिल रहा था, सरकार से निवेदन है, MD मैडम से निवेदन है कि हम लोगों की जो पुरानी नीति थी 2023 में बनी गई थी, उसी नीति को पुनः चालू किया जाए और हमारे भविष्य को उज्जवल किया जाए। ये कब तक रहेंगे आप यहाँ हड़ताल जब तक हम लोगों की इन मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा और लिखित में हम लोगों को नहीं दिया जाएगा, आश्वासन पर नहीं उठेगा। कितने दिन हो गए अभी ये? 7वां दिन है आज। हम लोग 7 दिन से बैठे हैं 42-43 के टेम्परेचर में, लेकिन अभी तक कोई हमारे अधिकारियों ने या फिर हमारी MD मैडम ने कोई सुधि नहीं दी। हम संविदा कर्मचारी, काम करने वाले कर्मचारी हैं। मजबूरी में आज हम यहाँ पंडाल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब चुनाव होने थे तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत भोपाल में बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि संविदा जो नीति है ये अन्यायपूर्ण नीति है, इसको हम खत्म करेंगे और संविदा कर्मचारियों को हम नियमित कर्मचारी की भांति जितनी भी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो वेतन हो, चाहे अनुकंपा नौकरी हो, चाहे उनके लिए पेंशन हो, इन सभी और मेडिकल की सुविधा हो, इन सभी को नियमित कर्मचारी की भांति संविदा कर्मचारियों को देंगे। मगर यह विडम्बना है कि हमारे स्टेट पर बैठे NHM के आला अधिकारी प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और सही जानकारी वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको नहीं दे रहे हैं। उनको यहाँ वहाँ की बातें बता के कि हम सब कुछ दे चुके हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि हमारी बात जो हम न्योचित मांग रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी उसी को तत्काल हम संविदा कर्मचारी पे लागू करें ताकि हम पुनः जाकर अपनी सेवाएं दे सकें। कितने दिन से बैठे हड़ताल पर आप? हमें यहाँ पर बैठे आज 7वां दिवस हो गया है। कितने दिन और रहेंगे हड़ताल पर? यह हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम निरंतर शासन से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर उनको अपना अनुरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक कि हमारी जो जायज मांगे हैं, हम एक भी ऐसी मांग नहीं मांग रहे हैं जिसपे प्रशासन पर कोई भी भौतिक या वित्तीय भार आएगा। हम वही मांग रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से अनुरोध है, कृपया हमारा संज्ञान लीजिए और हमारी मांगों को जल्द पूरा करिए, यही उनसे अनुरोध है।